जोहार। संभावनाओं का गढ़ छत्तीसगढ़। जब नेशनल हाईवे से तेलीबांधा की ओर शहर में दाखिल होंगे तो गौरव पथ द्वार में आपको यह वाक्य पढ़ने को मिलेगा। जिस छत्तीसगढ़ में कभी माफिया शब्द का उपयोग तक नहीं हुआ था, वहां अब सीएम को भी सामने आकर उन्हें माफिया कहकर संबोधित करना पड़ रहा है। जी हां, शब्द की उत्पत्ति हुई धमतरी जिले के कुरुद में हुई घटना से, जहां रेत माफियाओं के द्वारा एक युवा जनप्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य खूब लाल ध्रुव और उनके साथियों को बंधक बनाकर मरते तक पीटा जाता है। मामला इतना अमानवीय है कि सीएम को खुद सामने आकर इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया देनी पड़ रही है। तो संभावनाओं का जो जड़ होता है वह एक युवा होता है, और एक लड़का जो हाल ही में जनता द्वारा चुना गया हो, उसका यह हाल शर्मसार करता है, हर सोच और दृष्टिकोण पर सवाल या निशान खड़े करता है। आज शनिवार कोरोना अपडेट का दिन है। बढ़ते हैं इस राहत भरे सप्ताह के अपडेट में। इस सप्ताह भर में कोरोना के 591 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछला सप्ताह 502 नए मरीज सामने आए थे। जब हमने अंतिम चर्चा की तब कुल मरीज की संख्या 1429 थी। अब कुल मरीज बढ़ करके 2020 हो गए हैं। सप्ताह का कुल आंकड़ा पिछले शनिवार से आज तक में 591 यानी अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा इस सप्ताह सामने आया है। उसके बावजूद हमने इसे राहत भरे सप्ताह का नाम दिया है। कारण है हमारे डिस्चार्ज के आंकड़े, जो कि पिछले सप्ताह तक 550 मरीज डिस्चार्ज हुए थे, वहीं इस सप्ताह भर में 755 नए मरीज भी डिस्चार्ज हुए हैं, जिससे सप्ताह भर में कुल 591 मरीज होने के बावजूद हमारी एक्टिव संख्या 703 बनी हुई है। और यही कारण है कि इसे राहत भरा सप्ताह कहा। देश समेत दुनिया का अपडेट थोड़ी देर पहले ही निहारिका ने आपको बताया। अगर उन्हें देखें तो वाकई हम बेहतर कर रहे हैं, और इसका श्रेय जाता है हमारे कोरोना वॉरियर्स डॉक्टरों को। हाँ, थोड़ा मोड़ा तेरा कोरोना वॉरियर्स को भी दे देते हैं, वरना गुस्सा करेंगे। खैर, अब सवाल ये उठता है कि लॉट में इतने मरीज आखिर कैसे डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो इसका जवाब छिपा है नई डिस्चार्ज पॉलिसी में, जिसके तहत जो पिछली दफ़े 3 भागों में मरीजों को बांटा गया था, उसमें सबसे पहला भाग यानी वो मरीज जो कोरोना से संक्रमित तो हैं लेकिन लक्षण ना के बराबर हैं, उनके सेहत में भी कोई खासा असर न हुआ हो। और हमारे प्रदेश में ज़्यादातर इसी फर्स्ट स्टेज के मरीज हैं, जिन्हें पहले 10 दिनों बाद डिस्चार्ज किया जाता था, बशर्ते पिछले 3 दिनों से उन्हें बुखार ना आया हो। वहीं 14 दिन क्वारंटाइन का प्रोसेस उन्हें पूरा करना होता था। अब ऐसे सभी मरीजों को केवल 5 दिनों में ही डिस्चार्ज किया जा रहा है। डिस्चार्ज के वक्त RT-PCR उस दौरान भी जरूरी नहीं था, आज भी नेसेसरी नहीं है, लेकिन इन सभी को 14 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहना होगा, जिसकी कड़ी निगरानी भी की जा रही है। ऐसा करने का कारण वही कोरोना के बढ़ते मामले और अस्पतालों की मैनेजमेंट व्यवस्था, जो कि दिन पर दिन चुनौतीपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि लगातार हमारे डॉक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मी, मेडिकल स्टाफ भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जिनकी बात आगे करेंगे। पहले बात करते हैं टॉप रैंकिंग वाले जिलों की, जिनका आधार एक्टिव मरीज नहीं बल्कि कुल मरीजों को रखा गया है। सबसे पहले बात करेंगे कोरबा, जो कि कुल मरीज के मामले में अव्वल नंबर पर आ गया है। यहाँ कुल मरीज का आंकड़ा 257 है, एक्टिव 98, डिस्चार्ज 159। सप्ताह भर में जिले के 65 नए मरीज सामने आए, वहीं 83 मरीज सप्ताह भर में डिस्चार्ज हो गए, इसलिए स्थिति सामान्य बनी हुई है। लेकिन पिछले दिनों एक अनूठा मामला इसी जिले से सामने आया है, जहां दूल्हा लेने गया दुल्हन साथ ले आया कोरोना। दरअसल जमनीपाली पेट क्वारंटाइन में एक नवविवाहित जोड़ा रह रहा था। जी हां, शादी करने की बारात लेकर गए थे नागपुर। बहू के गृह प्रवेश से पहले क्वारंटाइन प्रवेश हुआ और इस नवविवाहित जोड़े की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, तो दोनों को सृष्टि अस्पताल शिफ्ट किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बात करें जिले के प्रवासी मजदूरों की, तो छत्तीसगढ़ सरकार का इस मामले में पीठ थपथपाना बनता है, जिसने थाली में अनाज की व्यवस्था बेहतर तरीके से की है। इन दिनों प्रवासियों का भी राशन कार्ड बनाया जा रहा है। प्रोसेस से पहले ही पंजीयन कर उन्हें राशन मुहैया कराया जा रहा है। कोरबा के 2000
596 परिवारों के 6430 सदस्य इस व्यवस्था से लाभान्वित हुए हैं, जिन्हें 2 महीने के चावल चना भी दे दिया गया है। हाथ में काम की लड़ाई मजदूर लड़ लेगा, लेकिन आज पेट की लड़ाई में जो सहायता मिल रही है यह जरूरी है। जिले में अभी भी 1000 से ज़्यादा संदिग्ध हैं, जिनके सैंपल्स की जांच की जा रही है। अब बात करते हैं बलौदाबाजार। कुल मामले 202, एक्टिव 87, डिस्चार्ज 115। एक सप्ताह में क्या बदलाव हुआ, तो सप्ताह भर में 71 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं डिस्चार्ज को अगर देखें तो केवल इस जिले से सप्ताह भर में 55 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। इस सप्ताह मिले संक्रमित मरीजों में पलारी हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर और एक पुलिस का जवान भी शामिल है। डॉक्टर होने के नाते अपना फर्ज निभाते कोरोना संक्रमित हुए डॉक्टर के कांटेक्ट में 119 लोग आए हैं, जिनका सभी का सैंपल भी लिया गया है। वहीं संक्रमित पुलिस जवान के कांटेक्ट में 36 लोगों की ट्रेसिंग की गई है, जिसके चलते थाना परिसर भी कंटेनमेंट जोन बन गया है। बाहर पंडाल लगाकर अब चार्ज संभाला जा रहा है। बलौदाबाजार के कोरोना संक्रमण की हिस्ट्री में अगर जाएं तो केवल 30 दिनों के भीतर ही 190 मरीज इस जिले से सामने आए थे। इस सप्ताह मन को पसीज देने वाली अगर कोई तस्वीर सामने आई है तो वो भी इस जिले से सामने आई है। धाराशिव क्वारंटाइन सेंटर, जो कि इन दिनों प्रवासी मजदूरों का गढ़ बन चुका है, ऐसा कोई सरकारी भवन नहीं जहां मजदूर न ठहरे हों। हाँ, अब आलम यह हो चुका है कि 16 जून को महाराष्ट्र से लौटे 120 मजदूरों को खुद ही बांस बल्ली त्रिपाल लगाकर रहना पड़ रहा है। मजदूर आदमी है, मेहनत कर लेता है, पंछियों सी आदत है, जहाँ जाता है आशियाना बना लेता है। पंचायत ने त्रिपाल ठठरी की व्यवस्था कर दी थी, उन्होंने संजो लिया, खाना भी खुद बनाकर खाते हैं। इन पंडालों में 190 प्रवासी मजदूर रह रहे हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चे, वहीं 3 गर्भवती महिलाएं भी शामिल है। आसमान से पानी बरस रहा है, सांप बिच्छू का डर अलग। लेकिन अगर भारत सरकार को आत्मनिर्भर भारत की कोई तस्वीर चाहिए तो धाराशिव चले जाए, मिल जाएगी। हमारे मजदूर आपके सपने साकार कर रहे हैं। अकेले इस गांव से अब तक 63 मरीज सामने आ चुके हैं। अब बात करेंगे राजधानी रायपुर की। तो कल यहां सीएम हाउस के गेट के सुरक्षा में लगा जवान भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद सीएम हाउस की चाक चौबंद और बढ़ा दी गई है। सभी एंट्रेंस भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। राजधानी में कुल मरीज का आंकड़ा 192 हो चुका है, जिनमें से 89 डिस्चार्ज हुए, 102 एक्टिव हैं। वहीं पिछले दिनों एक मरीज की मौत भी हुई थी। इस सप्ताह की अगर हम बात करें तो 75 नए मरीज सामने आए हैं। शहर में 80 कंटेनमेंट जोन बन गए थे, जिनमें से हाल ही में 15 को रिलीफ किया गया है। रायपुर छत्तीसगढ़ का वो केंद्र है जहां कोरोना का भविष्य तय हो रहा है। इससे लड़ने की स्ट्रेटेजी से लेकर के हथियार तक की तैयारी यहीं की जा रही है। लेकिन इस सप्ताह एक बड़ा बदलाव यहां हुआ कि राजधानी में संचालित कोविड अस्पतालों में एम्स रायपुर, नेहरू मेडिकल कॉलेज, माना कोविड अस्पताल, फिर हाल ही में तैयार होकर पड़ा लालपुर कोविड यूनिट और इंडोर स्टेडियम, जहां कोरोना के मरीजों को रखने और इलाज की तैयारी की जा रही थी। लेकिन केवल रायपुर के एम्स और अंबेडकर अस्पताल के 12 मेडिकल स्टाफ कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 4 सीनियर डॉक्टर्स भी शामिल हैं। डॉक्टरों की हर अस्पताल में 3-3 के पेयर बनाए गए हैं, जो 8-8 घंटों की ड्यूटी करते हैं, फिर 14 दिनों बाद क्वारंटाइन में जाते हैं, लौटकर पुनः काम पर आते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है और सबसे बड़ी बात, अगर तजुर्बे की करें तो कोरोना से लड़ने वाला हर व्यक्ति के लिए यह दुश्मन नया है, इसलिए चुनौती भी बड़ी है, जिसके चलते अब स्टाफ की कमी भी एक चुनौती बन गई है। इसका असर यह हुआ है कि अब माना कोविड अस्पतालों के शेष मरीजों को भी एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। माना अस्पताल में नए मरीजों की भर्ती नहीं लिया जाएगा, यानी 100 बेड सीधे सीधे कम। वहीं लालपुर कोविड यूनिट, जो इन दिनों तैयार है, 80 बेड वाले इस अस्पताल को भी हाल ही में शुरू करने के फैसले को टाला गया है। इंडोर स्टेडियम भी शुरुआत की बाट जोड़ने के प्रोसेस में रहेगा। इस मुद्दे में हमारी बात हुई डॉक्टर आदिले से। उन्होंने कहा, बंद नहीं किया जा रहा, केवल मरीजों को एक केंद्र में रखने की योजना बनाई गई है, जिससे मैनेजमेंट में आसानी होगी। तर्क दिया कि मान लीजिए एकाएक मरीज सामने आते हैं, एम्स अंबेडकर फुल हो जाएगा तो उसे ही इस्तेमाल में लेना पड़ेगा। डॉक्टर आदिले की इस बात से हम इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि हम बतौले कितने भी क्यों न बन लें,
कोरोना से हमें अगर कोई बचा सकता है तो हमारे डॉक्टर्स, तो उन्होंने अगर कोई डिसीजन लिया है तो सोच समझ कर लिया होगा। अब नंबर आता है जांजगीर का, जो कि 180 के आंकड़े के साथ प्रदेश के चौथे नंबर पर बना हुआ है। एक्टिव मरीज 93 हैं। जिले में कुल 47 कंटेनमेंट जोन थे, जो कि अब 43 रह गए हैं। सप्ताह भर में 58 नए मरीज मिले। वहीं इस सप्ताह भर में 59 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिससे जिले से राहत वाली खबर बरकरार है। सप्ताह का सबसे बड़ा आंकड़ा वाला जोन बना मालखरौदा का किरारी का क्वारंटाइन सेंटर, जहां से एक साथ 17 मरीज सामने आए हैं। खूबसूरत तस्वीर भी इसी जिले से सामने आई है, जहां पश्चिम बंगाल से अकलतरा के बरपाली लौटी महिला ने क्वारंटाइन में ही एक बिटिया को जन्म दिया है। बेसर्मी वाला मामला भी इसी जिले से सामने आया है, जहां शक्ति के रकजा के 7 लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। भाई लोग क्वारंटाइन सेंटर में ही शराब की सप्लाई कर रहे थे, रोकने पर गाँव वालों से ही उलझ गए। अकलतरा का तागा क्वारंटाइन का भी जिक्र पिछले सप्ताह हमने किया था, जहां एक साथ 13 नए मरीज मिले थे। अब 10 और, यानी कुल 23 मरीज सामने आ चुके हैं, जिससे केवल अकलतरा ब्लॉक का कुल आंकड़ा 53 क्रॉस कर रहा है। 5वां जिला न्यायधानी बिलासपुर, कुल मरीज 170, एक्टिव सिर्फ 28, बाकी 141 अपने घर लौट चुके हैं। इस सप्ताह भर अगर गौर करें तो केवल 12 मरीज इस जिले से सामने आए, वहीं 7 दिनों में 80 डिस्चार्ज हो गए और हॉटस्पॉट जिला बिलासपुर डिस्चार्ज के मामले में भी बाजी मार गया। इस सप्ताह सामने आए मरीजों में 70 साल के एक बुजुर्ग भी शामिल हैं, जो कि पहले ही कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उनका 41 साल का बेटा पिता की देखभाल करने महाराष्ट्र के अकोला से आया था और दोनों पिता पुत्र अब कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बुजुर्ग पिता को आज सिम्स बिलासपुर से एम्स रायपुर शिफ्ट किया गया है। आज इन 5 जिलों की ही बात करेंगे, बाकी का अपडेट आपको डेटा बोर्ड के जरिए दिया जाएगा। तब तक अपने भाई बादल को इजाज़त दीजिए और जाते जाते एक नज़र छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किए गए इस वीडियो पर, जो कि काम पर लौटने का संदेश देता है। पापा मास्क। चल जाता हूँ। राम राम सरपंच काका। राम राम। कहाँ जाता है रमेश? फैक्ट्री जाता हूँ। ऐसे का जरूरी काम आगे तोला? किंजरे पर जात हो बे, चल घर जा। मैं घर का बर जाऊँ काका? फैक्ट्री जाता हूँ काम बुता करे बर। जिंदा बाँचबे तो काम बुता आगू घलो कर सकत हस। पैसा बर अतिक हाय हाय ठीक नहीं है रमेश। ये सिर्फ मोर बर नो है काका, हमार छत्तीसगढ़ बर, हमार देश बर काम बुता बहुत जरूरी है। तय बड़ ज्ञानी बनत हस रे। ले बता, कोरोना ले कैसे बाँचबे? अपन मुंह और नाक ला मास्क या गमछा में ढाक के और साबुन ले घेरी भेरी अपन हाथ ला धो के, जरूरत पड़ी तो सैनिटाइजर ले अपन हाथ ला साफ करहूँ और सब ले कम से कम 1 मीटर के दूरी बना के। तब होले होगे तो कैसे करबे? हमार छत्तीसगढ़ के डॉक्टर सफाई मित्र मन हमन ला बचाए बर अतेक मेहनत करत है। हमार छत्तीसगढ़ सरकार हा इलाज के पूरा व्यवस्था करे है। देखत नहीं है हमारे यहाँ के मरीज मन हा फटाफट ठीक होके अपन घर जावत है। तो चल फिर। अब ते कहाँ जाबे काका? महू अपन जिम्मेदारी निभाए बर जाऊँ। चल फिर। कोरोना ला सब जन मिल के हराबो। चल संगी अपन काम बुता बर जाबो। रोचक खबरों के लिए तोपचन.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।